नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय है कि कर्क लग्न वाले जातक कैंसर एसेंडेंट के लिए ये एंड ऑफ द ईयर 2023 दिसंबर मंथ कैसा जाना है, इस पे हम बात कर रहे हैं आज। यहाँ पे 4 लिखा है, यानी आपका कर्क लग्न है। देखिए, उसके बाद लग्न का लॉर्ड क्या है? चंद्रमा होता है आपके, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे आपका ग्रहों की पोजीशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए कि बृहस्पति महाराज जो है कंप्लीट मंथ तक जो है दिसंबर में वक्री हैं। बुध जो है बीच में वक्री होंगे, आपके 14 दिसंबर से वक्री के मोड में आएंगे। तो यहाँ जब बुध वक्री होगा तो क्या है, ये अपना जो है सभी ग्रह आप जानते हैं कि नॉर्मली राहु केतु को छोड़ के वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब वक्री होगा तो ये बुध क्लॉकवाइज चलेगा, आपका जो है यहाँ वृश्चिक पे लौट जाएगा। देखिए, यानी धनु से वृश्चिक पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो खैर बात करते हैं यहाँ बृहस्पति महाराज की, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है। वो जातक ध्यान से सुने, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है, धनु और मीन का। 9 लिखा है आपके 6th हाउस में, 12 लिखा है आपके भाग्य वाले खाने पे। निश्चित रूप से ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठ के आपका भाग्योदय करता है। भाग्य से आपको आपके एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में मजबूती देता है। यहाँ बृहस्पति स्थान हानि करो जीवा नहीं करता है, स्थान की हानि नहीं करेगा, ये आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। और दूसरी बात यह है, बृहस्पति यहाँ पे आपका भाग्य जो है वो एनिमीज, आपके दुश्मन भी जो आपके पीठ पीछे जो आपके लिए जो षड्यंत्र करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेसीज पैदा करेंगे, वो भी आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगा। यानी आपके जो आलोचक हैं, जो निंदक हैं, वो भी अल्टीमेटली आपके जो है आगे बढ़ने का रास्ता बनेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपको जो है 2nd हाउस को। कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति के बहुत मजबूत योग बनते हैं। सूर्य की राशि है, सूर्य भी पिता, बृहस्पति भी पिता, पिता की साइड से भी लाभ का योग बनता है। देखिए, बैठा भी पिता वाले खाने में है। यहां से 7वें से देखा इसने आपके जो है 4th हाउस को, माता वाले खाने को। इत्तेफाक से तुला राशि है, वहां पे शुक्र महाराज स्वयं वहां बैठे हुए हैं। देखिए, और शुक्र यहां बैठा हुआ है, तुला का मालिक भी शुक्र है। और शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। तो यहां बृहस्पति बैठ के थोड़ा आपके माता पिता में आर्गुमेंट होगा, ऐसे स्थितियां बनेंगी, और आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। इस समय आप जो है कैसा भी बृहस्पति की शेड आती है, कैसा भी जमीन का कोई खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें ऑन पेपर कागजी काम बिल्कुल मजबूती से करें। यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है बृहस्पति के साथ, तो उसमें थोड़ा फ्रॉड के, थोड़े गड़बड़ी के योग बनते हैं। 7 देखिए, 8, 9 कहां देखा बृहस्पति ने? आपकी अपनी राशि को देखा उसने। एनिमी वाले खाने को मैंने बताया आपको लाभ देगा। ये बृहस्पति यहां का मालिक है। तो कर्क लग्न वालों, आप कितने भी दुबले पतले क्यों ना हो, कितने भी स्लिम क्यों ना हो, बॉडी आपको लाइफ के जीवन के किसी न किसी फेज में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, अंदर का आलस्य, भले ही आप कितने भी एक्टिव क्यों ना हो, और इंटरनल फैटीग की प्रॉब्लम से पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए आप एक एज लिमिट के बाद अपना टेस्ट करवाते रहें, और एक एज के बाद 45-50 के बाद यहाँ पे आपको निश्चित रूप से बृहस्पति लाभ का योग बनाता है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके घूमने भ्रमण का भी योग बनाता है। आने वाले दिसंबर में भी आपका प्लान बन सकता है कहीं घूमने फिरने का। आगे आते हैं हम शुक्र महाराज पे। शुक्राचार्य यहां बैठे हैं। देखिए, आपके 4th हाउस में चौथा ग्रह होना चंद्रमा का चाहिए, तो थोड़ा पीड़ित हो जाता है, लेकिन वो पीड़ा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ इनकी अपनी राशि है, आवंटित शुक्र को है, तुला को आवंटित है। अपनी राशि तुला में बैठा है। मालिक किसका होता है? आपने कहा साहब ये 2 और 7 का मालिक होता है। 2 कहाँ लिखा है? आपके यहाँ लिखा है। 7 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। मन के सुकून का मालिक है, और यहाँ पे आपके जो है लाभ वाले खाने को, जो काइंड ऑफ मार्केश भी कहा जाता है, वहां का मालिक है। निश्चित रूप से धन के लाभ से कहां किसको देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति से पड़ती नहीं है, लेकिन बृहस्पति के ओर से नहीं पड़ती। अब शुक्र देख रहा है मंगल की राशि को। देखिए, यहाँ पे मंगल एक मेष राशि लिखी है, और जिससे उसकी अच्छी पड़ती है, और निश्चित रूप से ये आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ देगा, माता की साइड से लाभ होने का योग बनाएगा। इस तरह की योग बनेंगे जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा है कि उनको पैतृक संपत्ति से या मामा की साइड से भी लाभ का योग बनेगा। शुक्र महाराज यहाँ पे जो है 26 दिसंबर तक है। 26 दिसंबर को यहाँ से यहाँ आएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट के मंथ के अंत में रहेंगे। यहाँ बैठ के शुक्र आपका जो है अल्टीमेटली देखेगा आपके, जब यहाँ आएगा 26 दिसंबर के बाद, ये कौन सा खाना है? आपका विद्या संतान का खाना है। यदि आप खुद शिक्षित हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं या पढ़ते हैं, तो आपके शिक्षा में शुक्र बाधा, शुक्र मतलब अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स से बाधा आएगी। और शुक्र जब 26 को यहाँ आएगा दिसंबर में, 26 तारीख के बाद से ये ध्यान रखें कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने आपके संतानें हैं तो उनके पद भ्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी दिसंबर की 26 तारीख से आपको अपने जो है संतानों पे ध्यान रखना है, अगर वो युवा हैं या बालिग हैं, क्योंकि उनके जो है पद भ्रमित होने के योग बनते हैं, यौन रूप से प्रलोभित होने के योग बनते हैं। और यदि मार्केश आता है
मार्केश मतलब 5 का मालिक सूर्य यहां निश्चित रूप से मार्केश है। 10 और 11 ये राशियां बोलता हूं मैं, खाने नहीं बोल रहा हूं। 10 यहां लिखा है, 11 लिखा है, यानी मकर कुंभ का मालिक क्या है? शनि, डबल मार्केश है यहां देखिए। तो ये मार्केश जो है, जैसे 3 और 6 का मालिक बुध यहां डबल मार्केश है, 12th का लॉर्ड बनता है। तो बुध में आपका शनि चल रहा है। बुध में शनि में अगर शुक्र आती है तो याद रखें आपकी संतानें जो हैं उनका, आपको अगर बालिग हैं तो 26 तारीख के बाद ध्यान रखना है, जब तक शुक्रदेव यहां बैठेंगे अगले साल की स्टार्टिंग में भी। क्यों? क्योंकि उनको अपोजिट जेंडर से घात के भी योग बनते हैं। शुक्र यहां बैठ के आपको धन का योग बिल्कुल निश्चित रूप से देगा। धन का योग तो शुक्र की दशा ने आपको पैसा तो देना ही देना है, मन का सुकून इसने देना ही देना है। सिर्फ पैसे को लेके बात कर रहा हूं मैं यहां पे। एजुकेशन में अपोजिट जेंडर आएगा, जिससे आपको दूर रहना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके शिक्षा के बाधित होने का योग बनता है शुक्र जब आएगा मंगल की राशि पे, हालांकि मंगल से पड़ती है। तो अब यहाँ पे ये पोजीशन है, हमने कहा राहुदेव की बात करते हैं, जिनकी राहु की दशा चल रही है। राहुदेव कहाँ है? 1 नवंबर से ही ये यहाँ का फल देना शुरू कर देंगे, और हम तो बात कर रहे हैं दिसंबर की। तो राहुदेव आपके जो है वो भाग्य वाले खाने में है, बृहस्पति की राशि में है। देखिए बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से बहुत मजबूत लाभ देंगे। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, कोई गंदा काम नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखा करें। यहाँ राहुदेव बैठ के बुध की राशि को देख रहे हैं। देखिए बुध की राशि को आपको भाग्य किस मामले में साथ देगा? आपको सब कुछ कानूनी प्रकरणों के मामले में साथ देगा। जिनकी राहु की दशा है, दिसंबर में उनका निश्चित रूप से घूमने का, भ्रमण का योग बनता है। नवंबर में भी बनता है, दिसंबर में भी उनके घूमने जाने का मजबूत योग बनता है। जिनके राहु में बुध है उनको निश्चित रूप से घूमने जाना है, और ठीक बात है, घूमना चाहिए फैमिली के साथ। यहाँ आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी फायदा उठाएंगे, अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए यहाँ जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनका थोड़ा भाई बहनों की साइड से विवाद होगा, आर्गुमेंट होंगे। किस मामले को लेके? कोर्ट के मामले को लेके। कोर्ट के छवि जमीन के, और यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद का योग बनता है, जिसमें यदि राहु या केतु में बुध है तो निश्चित रूप से आपने जीतना है। यहाँ ये जिनकी राहु की दशा चल रही है, उनके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को लेके, यानी नौकरी को लेके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है दिसंबर में। आप लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, या आपको लंबे समय से वीजा की दिक्कत आ रही है, आप दिसंबर में ट्राई कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। तो राहु केतु यहाँ पे आपको निश्चित रूप से भाग्य को, केतु है तो झटके में भाग्य बनाएगा, यानी आपको सट्टा, जुआ, लॉटरी ये सूट करेगा। ये याद रखें, झटके में, खासकर तब जब आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो वो आपको लाभ दे जाएगा। जो भी आप, चाहे वो जुआ खेलते हो, चाहे लॉटरी, सट्टा, चाहे शेयर मार्केट, राहु देव वहां निरंतर कॉन्स्टेंटली आपको जो है वो लाभ देंगे, धन का लाभ देंगे, और आपको मटेरियल गेन के साथ साथ आपके भाई बहनों के साथ सुखद व्यवहार देते हुए केतु की शेड आना पे ऐसा योग बनाएंगे कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे का कुछ हिसाब किताब बने। अब आते हैं, देखिए हमने यहाँ केतु, बृहस्पति, राहु महाराज हो गए। शनि महाराज आते हैं, कहाँ बैठे हैं? ये शनि महाराज बैठे हैं अष्टम में। अष्टम में शनि अपनी राशि में बैठा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ अष्टम शनि है अगर, तो ये ध्यान रखें कि बाहर से लगता है कि फैमिली में बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है, लेकिन अंदर भूचाल आया होता है, तो उस भूचाल से बचना होता है। फैमिली मतलब आपके अपने स्पाउस से, रिलेशनशिप में। अब शनि यहाँ डबल मार्केश होता है, किनके लिए? कर्क लग्न वालों के लिए, उनको बचना होता है शनि से। कर्क लग्न का मालिक स्वयं चंद्रमा है, फ्लक्चुएटिंग है, उस फ्लक्चुएशन से आपने बचना होता है। मैंने चंद्रमा की पोजीशन ये इसलिए लाल से लिख दी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न रहे, चंद्रमा किस तारीख को किस खाने में यानी किस भाव में बैठेगा। तो शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपको आपके गोत्र से, पीढ़ी से, यानी पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनता है। गड़ा हुआ धन आपको लाभ दे जाएगा। गड़ा हुआ धन लाभ मतलब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रहने के लिए, तो वो अल्टीमेटली कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। तो यहाँ ये मजबूत योग बनाता है धन प्राप्ति का। अब थोड़ी दिक्कत क्या है कि शनि महाराज को देख रहे हैं मंगल, और मंगल को देख रहा है शनि। ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए मंगल यहाँ बैठा है 1st, 2nd, 3rd, 4th। कब जाएगा? 28 तारीख तक मंगल चौथी दृष्टि देख रहा है शनि को, और शनि 10वें से 7, 8, 9, 10 से देख रहा है मंगल को। यानी मंगल ने देखा शनि को, शनि ने देखा मंगल को। ये चीज बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि शनि और मंगल में नेगेटिविटी का, नीचता का कंपटीशन हो जाता है कि साहब कौन ज्यादा नीच है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि पीड़ित होता है। तो शनि यहाँ आपको डबल मार्केश भी है। यदि आपका शनि में लग्न के लॉर्ड चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है, या चंद्रमा में शनि चल रहा है, देखिए, तो आपका मार्केश का योग बनाता है। और यदि आपका शनि में बुध चल रहा है, 12th और 3rd का लॉर्ड, उसमें चंद्रमा आता है, तो तगड़ा मार्केश है, तो ध्यान देना है आपने। शनि यहां बैठ के धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा।
स्पाउस से आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ध्यान रखें। और अगर शनि में बुध आता है या शनि में बृहस्पति आता है तो आपका ऐसा भी योग बनता है कि आपके स्पाउस से आपका कोर्ट केस चले। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा है इसने आपके कौन से खाने को, आपके 10th हाउस को। वहां क्या लिखा है? एक लिखा है। एक यानी मंगल की राशि है और शनि और मंगल ने पड़ती नहीं है, दोनों देख भी रहे हैं दूसरे को। तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आने का योग बनता है। किसी भी हालत में आपको चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर यहाँ पे या इनके चंद्रमा का वो आने पे, जैसे 9, 10, 11 चंद्रमा यहाँ है, 22, 23 यहाँ है, तो इन 5 तारीख को आपने अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, अपने बिजनेस में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। टेम्परामेंट के चलते अपने बिजनेस को या अपने कार्य क्षेत्र को या अपने नौकरी पे आंच ना आने दें। ये दिखाता है कि यहाँ हलचल आएगी। यहाँ बैठ के मंगल की राशि को देख रहा है, हालांकि बृहस्पति पिता का स्वयं कारक है और शनि भी पिता का कारक है, इंडिकेटर है। तो शनि यहाँ आपके पिता की साइड से आपको घात का योग बनाता है। 3, 4, 5, 6, 7 कहां देखा शनि ने? देखा अपने पिता, शनि के पिता भगवान भास्कर की राशि को। अब यहां देख रहा है, निश्चित रूप से यह धन का लाभ का योग बनाता है, खासकर जमीन के काम से, वाहन के काम से, लाइजनिंग दलाली के काम से, ब्रोकरशिप के काम से मजबूत योग है। 7, 8, 9, 10 इसने देखा संतान वाले खाने में। अब चिंता का विषय है, आयु वाले खाने का मालिक है, डबल मार्केश है, देख रहा है संतान वाले खाने को। जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें अपने जो है गर्भस्थ शिशु का आवेग, क्योंकि सूर्य मंगल यहां बैठे हैं, शनि देख रहा है, यानी सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट और आपके जो हैं शनि महाराज भी हॉट टेम्परामेंट, जिसमें मंगल शनि तो खास नीच हैं। तो ये आपके गर्भस्थ शिशु को आपके आवेग, आपके गुस्से, आपके क्रोध, आपके जो बीपी के फ्लक्चुएशन है उससे आपके गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है, ध्यान देना है। उसके बाद यहीं पे आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संतानों का, कि वो मारपीट में या इधर उधर लड़ाई झगड़े में जो है उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। और संतानें पढ़ रही हैं तो आपको हॉस्टल में रह रही हैं, आपको निगाह रखना पड़ेगा उन पे जाके क्या कर रहे हैं, लगातार टच में रहें उनके। स्वयं आप हैं ये, तो आपके एजुकेशन में यहाँ फ्लक्चुएशन का योग बनाएगा, क्योंकि जो है मैंने बताया आपके टेम्परामेंट के चलते आप जो है यहाँ वहाँ भागेंगे, आपके एजुकेशन में बाधा आएगी। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। अगेन जो बहनें जो है चाह रही हैं कंसीव करना इस समय, वो प्लीज सूर्य और मंगल को निकल जाने दें। यानी मंगल यहां से जाएगा 28 दिसंबर के बाद कंसीव करें। ये याद रखें, जो बहनें इसमें जो है वो संतान के लिए इच्छुक हैं या प्रयासरत हैं, वो मंगल को निकलने दें, यानी 28 दिसंबर का इंतजार करें। उसके बाद जो है वो कंसीव भी इस समय अवॉइड करें। तो ये राहु की शेड है, यहाँ केतु दे जाएगा। शनि का बताया मैंने क्या है, शुक्र हुआ आपका। अब देखिए बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। कौन से हाउस में बैठा है? बुध बैठा है आपके 6th हाउस में। राशि किसकी है? बृहस्पति की है। बृहस्पति से बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, बृहस्पति इसको बुध नहीं मानता, बृहस्पति इसको एनिमी मानता है। तो यहां बैठ के स्किन संबंधी प्रॉब्लम के योग बनते हैं, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है वो ध्यान दें। स्किन संबंधी प्रॉब्लम से आप पीड़ित होंगे। पानी से बचें, पानी में फिसलने के, पानी में गिरने के योग बनते हैं आपको। और ये ध्यान रखें कि मैंने डेट्स लिखी हुई हैं यहाँ लाल से, वो खैर बाद में बताऊंगा। बुध मालिक किसका है? 3 और 6 का मालिक है। क्या मतलब हुआ? मिथुन और कन्या का मालिक है। मिथुन यहाँ लिखा है, कन्या लिखा है यहाँ, डबल मार्केश है, बैठ गया है स्वास्थ्य वाले खाने में। मैंने बताया पानी से बचना है, नहीं तो पानी मौका नहीं देगा आपको, बहुत लंबे समय नहीं। बुध यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 29 दिसंबर को। देखिए, तो 29 दिसंबर तक आपको जो है कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम निश्चित रूप से बनना है। वहां पानी से बचें, चाहे वो तैरने वाला पानी हो, चाहे नदी समुद्र कहीं का पानी हो, उससे बचना है आपको। बॉडी में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है और साथ में स्किन प्रॉब्लम से बचना है। 3 और 6 का मालिक है। मैं फिर से कह दूं, ये धन तो दे ही जाएगा, बुध की एक खासियत है। अब बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं, सीधे देखिए आपके जो है किसको, सामने, ठीक सामने 12th हाउस को, अपनी राशि को। मैंने बताया आपका जाने, इधर उधर घूमने का योग बनाएंगे, भ्रमण का योग बनाएंगे। विदेश जाने के लिए जो इच्छुक है लंबे समय से जॉब के लिए, उन जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनके लिए बहुत बेहतरीन और मजबूत योग है। वो तुरंत अपना जो है वीजा अप्लाई करें, तैयार रहें। ये यहाँ पे 29 दिसंबर से पहले पहले उनका बहुत मजबूत योग है। 29 दिसंबर को बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कहाँ आया है? मंगल की राशि में आया है। अब काम की चीज आपके लिए, बुध आ गया मंगल की राशि में। ये कौन सा है? शिक्षा वाला खाना है। अब बुध मंगल जो है बुध को अपना घनघोर दुश्मन मानता है। तो बुध यहां आके कब आएगा? 29 को। उससे पहले सूर्य भी प्रस्थान कर गए हैं, मंगल भी प्रस्थान कर गए हैं। देखिए, सूर्यदेव 17 को यहां आएंगे। 17 तारीख से जब यहां बुध हटेगा, 17 से 29 तक 6th हाउस में आपका बुधादित्य योग बनेगा। विदेश का बहुत मजबूत योग है।
किसी भी कोर्ट केस में आप लंबित हैं, आप उसका अपील करें इस समय, और निश्चित विजय मिलनी है। जब बुधादित्य यहाँ बनेगा 6th हाउस में, स्पाउस से भी झगड़ा चल रहा है तो जीतना इसमें आपको है, यदि आपने बुधादित्य को कैश कर लिया। ग्रहों को कैश करना सीखें। बुध महाराज यहां आएंगे कब? 29 दिसंबर। ये तो अंत हो जाएगा, लेकिन नहीं, देखिए हम दिसंबर का अंत कब होगा? 30-31 को, जब लोग जश्न मनाते हैं नॉर्मली संसार में हर जगह, तो बुध आएगा यहां मंगल की राशि में। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके ये कौन सा खाना है? संतान वाला खाना है। तो जो कर्क लग्न वाले जातक हैं, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड या महादशा है, वो ध्यान रखें इस समय कि अपनी बालिग संतानों को, या नाबालिग यानी आपकी संतानें 10, 11, 12, 13 से लेकर 20, 21, 23, 24 तक हैं, जो अभी जिनको अभी पूरी तरह समझ नहीं आई है, समझ नहीं आई इन द सेंस कि जो अभी आप पे डिपेंडेंट हैं या आपके कंट्रोल में हैं, वो ध्यान रखें कि उनको 29 तारीख से ठीक 5 दिन जोड़ लीजिए, 29, 30, 31, 1, 2, ये 5 दिन उनको घर से बाहर अकेले जाना अवॉइड करें। खासकर 30 और 31 दिसंबर को नाइट में निकलना जश्न मनाने में उन पर निगाह रखें, नहीं तो यहाँ घात का योग बनता है, क्योंकि बुध आपका मार्केश बनता है। मंगल 1 और 8 का मालिक है, स्वयं मालिक है संतान वाले खाने का। किसका मार्केश बनेगा? संतान का मार्केश बनेगा। ऐसे में सेम जातक को, यानी कि फीमेल है तो फीमेल बहन है तो अपनी माता या अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें इन 5 दिन। ऐसे ही मेल हैं तो अपने पिता या अपने पुत्र के साथ यात्रा अवॉइड करें। बाकी बुध आपको निश्चित पैसा दे जाएगा, और नए साल में तो बुध ने देना ही देना है, वो बाद में बात करेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सूर्य मंगल, सूर्यदेव यहां है। सूर्यदेव की बात करते हैं। भगवान भास्कर जो हैं किसके मालिक हैं? सिंह के मालिक हैं, मार्केश हैं। हाँ बिल्कुल मार्केश है। लोग कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मार्केश नहीं होते, अबे बिल्कुल होते हैं भाई। कंडीशनल मार्केश होते हैं, या मार्केश होते हैं, या मार्केश नहीं होते, 3 कैटेगरी होती हैं। तो यहाँ पे आपका सूर्यदेव मार्केश बनते हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। जिन बहनों की सूर्य या मंगल की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, देखिए यहाँ से 17 को शिफ्ट होगा और मंगल यहाँ शिफ्ट होगा 28 को। ये खासकर 17 से पहले पहले दिसंबर में, 17 से पहले पहले आपको कंसीव बिल्कुल नहीं करना है, यदि आपकी सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर है। ध्यान रखें, छोटे बच्चे, पेट में बच्चा है आपके, यानी गर्भ में बच्चा है सॉरी, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखें। आपके अपने टेम्परामेंट से गर्भस्थ शिशु को घात का ये मजबूत योग बनता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। और सूर्यदेव निश्चित रूप से यहाँ बैठ के आपको संतानों की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। आपको संतानों की साइड से आपका सर ऊंचा होगा। संतानें किसी एग्जाम को दे रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो उनको दिसंबर में अगर रिजल्ट आना है ऐसा कुछ, तो बहुत बेहतरीन योग बनाता है। संतानों को दिसंबर में अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि बैठा है सूर्य जो आलोकित करता है। सूर्य की कोई निगेटिविटी नहीं है, तो आलोकित करता है समाज को या देश को या संसार को, तो ये निश्चित रूप से आपकी संतानों को का नाम रोशन करेगा। उनको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। बस अकेले कब नहीं छोड़ना? 5 दिन नहीं छोड़ना, बताया मैंने आपको। सूर्य की दशा आपको देखिए, सूर्य देख रहा है यहाँ पे किसको? 2। सामने देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मालिक क्या हुआ? शुक्र। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल लाएगा यदि आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, तो स्पाउस से विवाद का योग बनता है, या आपके मैरिड लाइफ में हलचल का योग बनता है। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है वो भाई बहन, मंगल 1 और 8 का मालिक बनता है। आपकी कुंडली में संतान वाले खाने का मालिक स्वयं मंगल है, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है। ठीक बात है, मंगल की दशा अंतर्दशा है, आपकी संतानों को जॉब का मजबूत योग बनता है। खासकर यदि मंगल में बुध आता है, भले ही दोनों की पड़ती ना हो, क्योंकि मंगल तो यहां कब आया? 28, तब तक बुध यहां बैठा हुआ है 29 तक। देखिए तो मंगल बुध जो है, मंगल में बुध या बुध में मंगल आता है, भले ही घनघोर दुश्मन हो, ये बच्चों को विदेश में आपके संतानों को नौकरी लगने का बहुत बहुत मजबूत योग है। संतानों को आप विदेश, जब बुध यहां आएगा देखिए तो अब तक बात की बात है, लेकिन फिर भी जो है आप संतानों को एजुकेशन के लिए भी विदेश भेज सकते हैं, या आपके स्वयं एजुकेशन के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। मंगल महाराज यहां आएंगे, देखिए आपके कर्म क्षेत्र में, देखिए आपके कर्म क्षेत्र में मंगल अभी यहां बैठा हुआ है, 28 को यहां आएगा, तब तक मंथ का अंत हो चुका होगा, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। मंगल यानी मोस्ट ऑफ द मंथ है, मोस्ट ऑफ द डेज यहां है दिसंबर में। यहां से देखिए मैंने बताया आपको, संतान वाले खानों को आपको जॉब का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देखा? शनि की राशि को दिक्कत का विषय है। यदि मार्केश चल रहा है आपका, यानी यदि आपका शनि में, मैंने बताया आपको बुध चल रहा है, शनि में सूर्य चल रहा है, उसमें आपकी मंगल की शेड आती है, तो मार्केश का योग बनता है। उसके बाद यहाँ आपकी भी मार्केश बनता है, आपकी संतान का भी बनता है। मैंने बताया साथ नहीं जाना है, याद रखें, सेम जेंडर में।
और यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आयु में ऊंच नीच आएगी देखिए। और यदि आपका जो है, यदि आपके मंगल में शनि में सूर्य आता है तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, कहां देखा है इसने? शुक्र की राशि में। कोई दुश्मनी नहीं है, लाभ दे जाना है मंगल ने आपको, चाहे संतानों से दे चाहे कहीं से दे, इसने आपको लाभ देना ही देना है। जमीन के काम से, पैतृक संपत्ति के काम से, खुदाई के काम से, किसी भी नीच काम से, क्योंकि शनि की राशि को देख रहा है और स्वयं शनि को देख रहा है, आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। 7, 8 देख रहा है बुध की राशि को, ये यहां बैठा है और देख रहा है बुध की राशि को, बुध भी बगल ही में बैठा है देखिए। तो मंगल में आने पे अगेन ये आपका जो है, चूंकि बुध बगल में है इसके देखिए, तो बुध इसकी एनिमिटी को पनपने नहीं देता है इस समय मंगल की बुध के लिए। देख रहा है मंगल 8वें से बुध की राशि को, 12th हाउस को। आपके एक्सपेंडिचर होगा, जो लेडीज प्रेग्नेंट है, मैंने बताया कि गर्भस्थ शिशु के एक्सपेंडिचर यानी खर्च होने का योग बनता है, बहुत सावधान रहें। लेकिन अगेन ये आपकी संतानों को विदेश भेजने का मजबूत योग बनाता है। निश्चित रूप से मंगल में बुध की शेड आएगी तो ध्यान रखें, आपका गलत कामों में भी पैसा खर्चा होगा, चोट चपाट, एक्सीडेंट, इन सब चीजों में पानी से बचना है, मैंने बताया आपको। तो ये रहने वाला है आने वाला दिसंबर। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का मैंने प्रेडिक्शन यहां लिखा हुआ है 2, 3, 29, 30, 31 चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा। मन बिल्कुल फ्लक्चुएट हो जाएगा, मन बहुत भागेगा, मन पे कंट्रोल करना है। इसलिए 2, 3, 29, 30, 31 और 16, 17 को आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग भी बनता है देखिए। और उसके बाद यदि बृहस्पति की शेड आती है तो कोर्ट केस तक मामला पहुंचेगा, बुध की आती है तो केस चल रहा होगा। इसको ऐसे समझें तो आपको ये 4 तारीख यानी 2, 3, 29, 30, 31 ये 5 डेट्स और 16, 17 आपको अपने स्पाउस से शांत रहना है और विवाद नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। यहाँ पार्टनरशिप में ये ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, 4, 5, 6 को आपको निश्चित रूप से जो है, और 18, 19 को देखिए, 4, 5, 6, 18, 19 को यदि आपका जो है मार्केश चल रहा है, बताया मैंने आपका शनि में बुध चल रहे हैं, उसमें चंद्रमा आता है, तो 4, 5, 6, 2, 3, 29, 30, 31 इनको आपको ध्यान रखना है। ये लग्न में बैठेगा, आपके स्वास्थ्य को घात देगा। यहाँ 4, 5, 6 को, 18, 19 को आपको मजबूत योग बनता है अपने फैमिली में, यदि मार्केश आता है साथ में तो किसी का और दहेज कम करने का। लेकिन 4, 5, 6 को और 18, 19 को झटके में धन प्राप्ति का योग बनाता है। कहते हैं गिरा हुआ पैसा मिलता है, या पड़ा हुआ पैसा मिलता है, या जुए का पैसा मिलता है। तो 7 और 8 तारीख को यहां आएगा देखिए, बुध की राशि में चंद्रमा आएगा और केतु बैठा हुआ है। आपके भाई बहनों की साइड से आपका विवाद होगा, और बुध की राशि है तो कानूनी मामला तक पहुंच सकता है, यानी कानून की दहलीज तक मामला पहुंच सकता है। तो 7, 8 को और 20, 21 को ध्यान रखना है आपने। भाई बहनों से विवाद नहीं करना है, सगे भाई बहनों से आर्गुमेंट करने से कुछ हासिल नहीं होता देखिए, सिवाय संपत्ति के लोभ के। 7, 8 और 20, 21 को आपको भाग्य फ्लक्चुएटिंग होगा, सट्टे जुए का बहुत मजबूत योग है, याद रखिएगा। लेकिन बुध की अंतर प्रत्यंतर व्याप्ति होनी चाहिए, बुध की महादशा होनी चाहिए। 9, 10th 11th को शुक्र की राशि में बैठेगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनेगा। 9, 10, 11 तारीख को जो किसी भी धर्म के हिसाब से शादी करना चाहते हैं अवॉइड करें। ऐसे ही 22, 23 को भी मैरिज अवॉइड करें। यहाँ पे ये 9, 10, 11 और 22, 23 को आपके स्थान परिवर्तन का और एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में चेंज का योग बनाएगा, जो आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही, तो आपने कोई चेंज नहीं करना। याद रखें, ना अपने स्थान में और न ही अपने कार्य क्षेत्र में। 1, 27, 28 को यहाँ बैठेगा चंद्रमा, बुध की राशि में है, खर्चा आपका बहुत बेहतर कामों में नहीं होगा। ऐसे ही 14, 15 को भी आपका खर्चा जो है वो स्वास्थ्य को लेके होगा, चोट चपाट का योग बनता है। मैंने बताया स्किन की प्रॉब्लम से बहुत बचना है 14, 15 को। 1, 27, 28 को पानी से बहुत खतरा है, ये ध्यान दें। उसके बाद एंजॉयमेंट करें, लेकिन सुरक्षा को ध्यान रखें अपनी। उसके बाद 12, 13 को यहाँ आएगा, कोई दुश्मनी नहीं है मंगल से या सूर्य से चंद्रमा की। 24, 25, 26 को यहां आएगा, ये आपके भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र से उसकी एनिमिटी है। शुक्र के देखिए 2 लिखा है, 2 मतलब विश्व का मालिक क्या हुआ? शुक्र। भाग्य फ्लक्चुएटिंग करेगा, आपकी संतानें भी यहां थोड़ी जो है फ्लक्चुएटिंग नेचर की हो जाएंगी, लेकिन आपके मन के, आपके स्वयं के करीब आप अपनी संतानों को, जो अगर अलग भी चली गई थी, तो इस ड्यूरेशन में 12, 13 को, 24, 25, 26 को आप अपने पास पाएंगे। ये मौका है आपको संतानों से पुनः संबंध अच्छे करने का। तो ये रहने वाला है आपका आने वाला दिसंबर मंथ। यहां लिख दिया है मैंने, विवाह योग बिल्कुल बनता है, देखिए बिल्कुल बनता है विवाह योग। जिनकी बृहस्पति की शेड चल रही है तुरंत जाके शादी कर सकते हैं, उनका बहुत मजबूत योग है। जिनकी बृहस्पति की शेड यानी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उनका विवाह का बहुत मजबूत योग है। यहां बताऊं मैं आपको कि जिनका जो है राहु देव की दशा है, देखिए उनका भी विवाह का बड़ा मजबूत योग बनता है, विवाह कर सकते हैं, अच्छा समय है। क्या ध्यान रखना है बता दिया मैंने आपको कि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड नहीं होनी चाहिए। संतान योग कब आपको प्रिकॉशन लेनी है, बहनों को जो प्रेग्नेंट है, मैंने बताया आपको कब कंसीव नहीं करना है, मैंने आपको क्लियर किया कि कब आपने कंसीव करना है, कब नहीं करना, ध्यान दें। संतान का स्पष्ट योग बनता है। देखिए सूर्य यहां बैठा है, संतान बड़ी तेजस्वी पैदा होगी,
बशर्ते आप गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर सकें। तो आप अगर इतने कॉन्शियस हैं, इतनी सजग हैं, कर सकती हैं, तो बिल्कुल आपका जो है अगर सूर्य के अंतर प्रत्यंतर है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो कंसीव होगा उस समय या जो पैदा होगा उस समय, वो आगे जाके प्रतापवान होगा, अपना जो है ऑरा टाइप का होगा उसका, उसकी अपनी ख्याति होगी। यहाँ पे विदेश योग मैंने बताया कब है, आपके बुध की शेड आने पे निश्चित रूप से चाहे अंतर हो, चाहे प्रत्यंतर, चाहे महादशा, विदेश का मजबूत योग बनता है। एम्प्लॉयमेंट योग बिल्कुल बन रहा है आपका, बृहस्पति की शेड बना रही है एम्प्लॉयमेंट योग, यहाँ मंगल महाराज स्वयं एम्प्लॉयमेंट योग बना रहे हैं, देखिए जिनकी बृहस्पति की, मंगल की, या इवन राहु देव की, जिनकी शिफ्टिंग हुई है राहु देव की, तो जो भी कर्क लग्न वाले हैं जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, उनको भाग्य से मिलने का जॉब योग है ही है। आने वाले 18 महीने अगर आप लंबे समय से खाली भी थे तो भी ये जॉब का योग बनाता है, भाग्य से आपको दे जाएगा। यहाँ देखिए धन योग बिल्कुल बनेगा, कब बनेगा बताया मैंने आपको। धन देखिए यहाँ पे देखिए लाभ वाले खाने का ये है, 24, 25, 26 को, 4, 5, 6 को, 18, 19 को और 12, 13 को आपको झटके से धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। वाहन मकान योग, यदि आपके शुक्र की शेड है या बुध की अंतर प्रत्यंतर आ रही है या आपके बृहस्पति की दशा है, तो आपका निश्चित रूप से बहुत शुभ योग है आपके लिए मकान खरीदने का। ये ध्यान रखें कि बृहस्पति शुक्र और शुक्र बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए इनका। स्थान परिवर्तन, बिल्कुल स्थान परिवर्तन होगा आपका, देखिए मजबूत योग है। जिनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है उनका मजबूत स्थान परिवर्तन है। 9, 10, 11 और 22, 23 को थोड़ा ध्यान रखें, आपका स्थान बदल सकता है। और चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो इन तारीख को आपको स्थान परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद भ्रमण योग बताया मैंने, आपका घूमने का योग बनता है। जिनके बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनका मजबूत योग है, नवंबर में भी था और दिसंबर में भी मजबूत घूमने का योग है। द्यूत योग मैंने बताया, जुआ कब सूट करेगा आपको, 20, 21 को, 24, 25, 26 को, खासकर इन 2 तारीख को। अदरवाइज 7, 8 को भी, अदरवाइज 12, 13 को भी आपको झटके से लाभ प्राप्त करने का योग है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है, चाहे वो जुआ हो, चाहे सट्टा हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे शेयर मार्केट हो। मार्केश मैंने बताया कौन कौन से होते हैं आपके इस कुंडली में। मार्केश का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, त्योहारों को, फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हुए मनाएं। और फेस्टिवल्स में मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने संबंधों में मधुरता लाएं। थैंक यू।